हाई राइज में जो शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गार्डनिंग की शौक है, नेचर से जुड़ने का जो शौक है, उसको पूरा वो कैसे करें, उनके सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिकली बैल्कनीज में कई बार होता है कि धूप की समस्या हो जाती है और जगह की समस्या हो जाती है कि छोटी जगह है तो हम गमले इतने नहीं रख पाते। फिर बच्चे छोटे होते हैं, दे ऑल्सो नीड स्पेस बाहर निकल के खड़े होने के लिए या देखने के लिए, खेलने के लिए, अपनी साइकिल या छोटी सी वो कार चलाने के लिए स्पेस का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जिस तरह से हम लोग एक 2-3 मंजिलों के मकान से निकल के 20-30 मंजिल तक के मकानों में पहुंच गए, ऊपर की तरफ अब जो हमारी एयर स्पेस है उसको हम यूटिलाइज करने लग गए हैं। इसी तरह से नेचर में भी, घर में भी हम लोग अब एयर स्पेस को नेचर के लिए यूज करने लगे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग बास्केट्स के रूप में वो जो स्पेस है और अपना जो सबसे बड़ी बात है शौक है, उसको पूरा करते हैं कि हमारे घर में ग्रीनरी बनी रहे और हमारी जगह कम होने के बावजूद हम अपना शौक पूरा कर सकें और नेचर से भी साथ साथ जुड़े रह सकें। तो इसमें हमारी मदद करती हैं बास्केट्स या ऐसे कंटेनर्स जो आप दीवार पे लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में सब सर्वे करते हैं, हर तरह के जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, उस हिसाब से आपको मार्केट में चीज मिल जाती है। अगर आपकी स्ट्रेट बैल्कनी है, आपने सीधे सीधे उस पे हुक्स लगा दिए। हुक्स में दिखाऊंगी आपको कि किस तरह के हुक्स हो सकते हैं। ये देखिए, एक ये जे हुक है जिसको ये आप सीलिंग में लगा सकते हैं। जे हुक, इसको आप सीलिंग में लगा सकते हैं और इसके ऊपर अपनी बास्केट हैंग कर सकते हैं। अब ये कितना मजबूत है डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की बास्केट वहां पे इसके ऊपर वेट देंगे। उतना ये मजबूत होना चाहिए उतना वेट लेने के लिए। एक इस तरह का हुक हो गया, एक ये दूसरी तरह का हो गया। अगर आपकी ये हुक लगा हुआ है मान लीजिए, तो इसमें ये आप इसको इस तरह से डाल के then you can hang your basket over here in this hook. फिर एक आता है एस हुक, ये इस तरह से एस हुक। इसको भी आप एक सिरा आपने उसमें डाल दिया और दूसरे सिरे में आपने यहाँ पे नीचे बास्केट लटका दी। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीलिंग पे लगाना है कि दीवार पे लगाना है। आजकल दीवार पे भी प्लेन वॉल है, वर्टिकल गार्डन्स का बहुत फैशन हो गया है, तो उसके लिए भी आपको सेमी सर्कल में या कोनिकल वे में इस तरह की बास्केट्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं और बहुत सुंदर सुंदर हैं। टेराकोटा की हैं जिसका एक सरफेस जो दीवार पे लगेगा वो प्लेन है, बाकी में बड़ा अच्छा पैटर्न बना हुआ है। टेराकोटा की है, सिरेमिक की है, टिन की है, एंड देन यू आर गेटिंग बास्केट्स व्हिच यू कैन हैंग ऑन द रेलिंग। कहीं भी जगह नहीं है, रेलिंग पे तो जगह है ना, तो वो जो रॉड होती है रेलिंग की, तो बास्केट में 2 हुक लगे होते हैं, उसको आप रेलिंग पे लटका दीजिए। वो टिन की ज्यादातर होती हैं, मिट्टी की नहीं होती हैं। मेरी ख्याल से शायद वजह ये होगी, और जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये बताती भी हूँ कि अगर आप ऊपर की मंजिल में रह रहे हैं तो प्लीज नीचे वालों का ख्याल जरूर रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन जाए। आप ऊपर अपने फूल अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप रोज सवेरे वहां पानी डालते हैं और नीचे की बालकनी वाले वहां बैठ के चाय पीते हैं, तो आप सोचिए बिन बादल बरसात उनके ऊपर होगी तो कैसा लगेगा उन्हें। दूसरा, आपकी जो फॉलिएज है, डेड फॉलिएज है, पत्ते हैं, वो उनकी बालकनी में न गिरे। अपने से पहले दूसरे का ख्याल रखिए। तो हमारी जो आसपास का जो हम नेचर से वातावरण शुद्ध और वाइब्रेंट करते हैं, अगर हमारे पड़ोसियों से भी उसी तरह के हमारे ताल्लुकात रहेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी और हमें अच्छा लगेगा। तो ये दूसरी बात ये कि बास्केट्स आप किस मटेरियल की आप ले सकते हैं। आप बास्केट्स ले सकते हैं, तार वाली बहुत आती हैं, प्लास्टिक कोटेड, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं।
ये इस तरह की क्रिस क्रॉस बना रहता है। और अब मैं तो ताज्जुब करती हूँ, पहले तो थोड़ी और मजबूत और अच्छी पास इसकी ये नेटिंग जो होती थी पास होती थी। अभी हम लेके आए हैं, थोड़ी सी मुझे जरूरत थी बास्केट्स की, तो आप ये देखिए कितना कम इसमें वायर लगा हुआ है। हर चीज की फ्रेंड्स महंगाई बढ़ रही है और क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी ही, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी उतनी ही आपको कम मिल रही है। तो इसलिए आप जो भी लगाएं उसको बहुत ख्याल करके लगाइए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है। डोंट टेक गार्डनिंग लाइटली। शौक पूरा करने के लिए आप पौधा लेकर आए हैं तो जरूर उसका ख्याल भी रखिए, क्योंकि उसमें आपके पैसे लगे हैं, वो भी एक जीवित चीज है। तो बास्केट्स में और अब आप ले सकते हैं, मैं आपको और दिखाऊं। बहुत छोटी, बड़ी की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए चलिया या चलिया भी कुछ इस तरह से इसको लोग बोलते हैं। इसमें आप जैसे हर्ब्स वगैरह लगा सकते हैं, छोटे बिल्कुल। आपने ये नेट लगाया इसमें इस तरह से, ग्रीन नेट जो है ये लगाया, और इसमें अपनी बहुत छोटी हर्ब्स जैसे कोई भी आप लगा लो, सैलेड तक आप इसमें लगा सकते हो, लाल मूली लगा सकते हो आप इसमें, अपना पार्सले वगैरह जो है वो सब लगा सकते हो। और यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग्स बड़ी अच्छी इनोवेटिव, हमारे तो जो ये किचन गार्डन वाले इतने कलाकार हैं कि हैंग करेंगे नीचे बीड्स वगैरह लगा के इसको बहुत खूबसूरत बना देंगे। और एक के ऊपर एक आप सोचिए लेवल में होएगी, आपकी बालकनी में लटकेगी तो कितनी ही सुंदर लगेगी। या कमरे में इस तरह की फॉलिएज की अभी जब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी फॉलिएज किस तरह की लगानी चाहिए, हम लोग को यूज कर सकते हैं कहाँ पर, तब हम कमरे में भी आप इसको लगा सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये बास्केट्स आप लगा कहाँ सकते हैं, जैसे हम लोग ने कहा बालकनी में लगा सकते हैं, आप अपने पोर्च में लगा सकते हैं, जहां आप गमले नहीं रख सकते हैं, आपकी गाड़ी की पार्किंग है वहां पे वो जगह लेती है, आपके साइड्स में जगह नहीं है। बार बार यही बात कहूंगी कि आजकल जगह की बहुत कमी है, बहुत लकी फ्यू हैं जिनके पास एम्पल स्पेस है ये सब शौक अपने पूरे करने के लिए। तो आप पोर्च में इनको लटका सकते हैं। पोर्च में सामने की तरफ धूप आती है, तो वहां पे आप जो सन लविंग प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं, आपको जिस चीज का शौक है आप उसको लगा सकते हैं। और अंदर की तरफ लगा सकते हैं, और एक ही उसमें मत लगाइए लाइन में। थोड़ा आप जिस तरह से गमले अरेंज करते हैं ना, अप एंड डाउन एंड कलर मिक्स एंड मैच करके, शेप्स मिक्स एंड मैच करके, दैट विल मेक योर एंट्रेंस वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल, वेलकमिंग आपकी लगेगी, एंड एवरीवन विल से वाओ। घर में घुसते ही जिसको कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो आप उसमें इसको पोर्चेस में लगा सकते हैं। आप अपने छत में तो बिल्कुल लगा ही सकते हैं, आपके घर के बाहर पेड़ है बहुत, आपने देखे होंगे लोग पेड़ों पे बास्केट्स लटकाते हैं तरह तरह की, स्पेशली जो पेड़ अपने पौधे पत्ते झाड़ देते हैं उनके ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत ये लगती हैं। तो ये आप टाइप ऑफ बास्केट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप आते हैं हम लोग इसके दूसरे चैप्टर पे कि लाइनर्स, इसको अब हम लोग लगाएंगे कैसे। लगाने के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सुराख इतने बड़े बड़े हैं, इसको हम कैसे करेंगे। बहुत पहले के टाइम पे जब हम लोग को कुछ उपलब्ध नहीं होता था तो हम लोग प्लास्टिक लगा लेते थे, बट एज टाइम्स चेंज हुए और प्लास्टिक बिल्कुल हम लोग ने बैन हो गया एक तरह से किचन गार्डन में, तो हम लोग वी डोंट एट ऑल यूज प्लास्टिक्स। तो इसमें हम ये लाइनर लगा सकते हैं। आपका जो ग्रीन नेट होता है उसको आप लगा सकते हैं इस तरह से। इसको आप नापेंगे कैसे, कितना लेना है। आपने ये बास्केट उल्टी करी इस तरह से, ये उल्टी कर दिया आपने बास्केट, आपको शायद अब अच्छा दिखेगा, और इसको इस तरह से नापा, रखा इसके ऊपर, और फिर 2-2, 3-3 इंच बड़ा जो कपड़ा है उसको आप ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मैंने बड़ा रखा है, तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं अपने ग्रीन नेट में से। अब ग्रीन नेट के बाद फ्रेंड्स what we will do, we have again options how we fill the soil in it। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
उसके लिए हमको सबसे सुविधाजनक रहता है सॉइल डालने से पहले अगर हम ये मॉस लगाते हैं, ये गीली करनी पड़ती है, ड्राई मिलती है मार्केट में आम, आप इसको आधा घंटे 1 घंटे पहले मॉइस्ट कर लीजिए, पानी में डाल दीजिए और एक्सेस वाटर जो होगा वो आप निचोड़ के निकाल सकते हैं। ये मेरी पानी ठीक ही डाला है, मॉइस्ट है, लेकिन एक्सेस अभी इसमें ऊपर की तरफ पानी नहीं है। तो मैं ये बास्केट लेके ये मैंने इसमें कपड़ा बिछाया और अब ये इस तरह से कपड़ा बिछा दिया इसमें हमने। अब हम इस मॉस ग्रास को लेके बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे इसकी एक थिक लेयर हम लोग इसकी लगा लेंगे, अच्छी थिक लेयर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से नीचे से लगाना शुरू करेंगे, बॉटम से, और इस तरह से पहले हम इसकी आधी बास्केट ऐसे भर लेंगे। ये हमने आधी बास्केट इससे भर ली। ये देखिए, अब हमारा जो कपड़ा था ये एक तरीके से पूरा स्टेबल हो गया है। नाउ व्हाट विल वी डू, बाहर ये जो कपड़ा निकला हुआ है इसको हम लोग अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट केबल टाइज। केबल टाई होता है, ये इस तरह से आता है ना, ये थोड़ी बड़ी है, छोटी वाली लेते हैं हम लोग। ये छोटी वाली ये केबल टाई लेके इसमें एक तरफ ये ग्रूव सा होता है, ये पॉइंटेड होता है, और ये वाइट है। आज देख रहे थे हम अमेज़न पे, तो अब आप यू गेट इट ग्रीन एंड ब्लैक। सब वो जो वेंडर्स है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अभी शुरू में बात हो रही थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सब चीजें सप्लाई वो करते रहते हैं। तो ये हम लेंगे और कपड़े को इस तरह से मोड़ के, सॉरी, अंदर की तरफ, ये साइड में ऐसे करके, अगर हम पहले ही इसको लगा देंगे तो पता क्या होगा कि जब आप इसको लगाएंगे तो कपड़ा अंदर को खींचेगा। जब कपड़ा अंदर को खींचेगा तो आपको यहां से ये खाली हो जाएगा, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन व्हेन विल यू पुट द सॉइल इन इट, सॉइल विल स्पिल फ्रॉम दिस साइड। तो हम इसको ऐसे करके और ये इसमें से हम इसको इस तरह से टाई कर देंगे। एक सेकेंड, तो छोटा छेद होता है, दिखता ही नहीं है। ये आपने इसको इस तरह से सिल दिया यहाँ पे। अगर आपके पास ये नहीं है, मान लीजिए आप यू डोंट हैव केबल टाइज, और पास पास आप इनको लगा दीजिए, तो ये कपड़ा आपका यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा, लुक एकदम नीट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको आपको कहेंगे कि इसको काट क्यों नहीं देते हैं हम, थोड़ा थोड़ा आप काट सकते हैं, ये जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको आप काट सकती हैं, पर मैं काटने की राय इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि ये जो नेट है ना, फिर क्या होता है कि पानी और डलते करते धूप से और उससे, तो इसके रेशे जो है ना ये निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर वो बहुत भद्दी लुक देते हैं। इसको अगर आपके पास, हम कह रहे थे केबल टाई नहीं है मान लीजिए, तो हम लोग वायर भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ वायर ऑल्सो। ये एकदम पतला तार आपको वहां मिल जाएगा हार्डवेयर की दुकान पे, और इसके पतले पीसेस काट के छोटे, ये आप इसको ऐसे यहाँ पे सिल सकते हैं। आपका माली है या आपके पास हेल्प है, तो आप जैसे हम लोग सिलाई करते जाते हैं तो इस तरह से आप एक बड़ा तार लेके, मैंने तो छोटा तार लिया है, एक ही तार को आप बराबर इस तरह से घुमा के पूरे को कर सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है।
अब हमारा ये हो गया जब लुक तैयार. नाउ वी विल पुट सॉइल इन दिस. इसमें हम सॉइल डालेंगे और मैं आपको दूसरी बास्केट में दिखाती हूँ कि उसमें हम पौधे कैसे लगाएंगे. तो पहले हम पौधों का जिक्र कर लेते हैं, प्लांट्स कि हम पौधे कौन कौन से लगा सकते हैं. और लाइनिंग की बात जब हम कर रहे हैं तो एक तो ये लाइनिंग हो गई, ठीक है. एक आजकल बनी बनाई जो मिलती है बाजार में, आप लोगों ने बहुत देखी होगी, कॉयर की. ये दिस गिव्स अ नीट लुक. बास्केट की साइज की मिलती है अमूमन और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. बनी बनाई चीज है, आप इसमें मिट्टी डालिए और अपना काम शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है. और आप नेट अगर नहीं लगाना चाहती हैं तो आप खाली मॉस ग्रास भी लगा सकती हैं, पर उसकी आपको काफी थिक लेयर लगानी पड़ेगी. और उसमें एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कई बार कि जो पक्षी होते हैं ना, वो उसको खींच खींच के ले जाते हैं. उनका तो घोंसला बन जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो बास्केट है वो थोड़ी सी खराब सी हो जाती है. तो आप ये लाइनिंग में इसको यूज कर सकते हैं. आप लाइनिंग में मॉसग्रास यूज कर सकते हैं. आप लाइनिंग में जो कोकोनट का जो हमारी जटा वाला नारियल होता है, उसका जो खोलते हैं उसको हम जब, आप उसको यूज कर सकते हैं. उसको भी आप सोक कर दीजिए ओवरनाइट, वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको नीचे से बिछाना आप शुरू कर सकते हैं. आप सुन के हैरान होंगे, आप जो हमारा फैन पाम होता है उसके पत्ते यूज कर सकते हैं. एंड यकीन जानिए बहुत ड्यूरेबल है. अगर आपने सीजनल फ्लावर्स वगैरह उसमें लगाए हैं तो एक सीजन तो वो आराम से आपका 5-6 महीने कहीं नहीं जाने वाला है और बहुत अच्छा लुक देता है, इनोवेटिव सा लुक देता है. और वैसे भी जब गमला भर जाता है तो आपको कुछ नजर नहीं आता है कि आपने लाइनिंग उसमें किस चीज की लगा दी है. तो ये कुछ लाइनिंग्स हैं जिनको आप उसमें लगा सकते हैं. उसके बाद में हम लेते हैं प्लांटिंग. वो मैंने आपको बताई कि प्लांटिंग अभी बताते हैं कि कैसे करनी है हमको. नेक्स्ट वी विल टेक कि फुल सन में, अब वो बात जो हम लोग कर रहे थे कि बालकनी में कहीं पे धूप आती है और कहीं पे धूप नहीं आती है, तो जिस तरह से गमले के पौधों में होता है कि हर तरह के पौधे हैं, आप अपनी स्थिति के हिसाब से, आप अपनी दिशा के हिसाब से उन पौधों का चयन कर सकते हैं. तो इस बास्केट में भी ऐसे ही होता है. अगर आपके पास धूप नहीं आती है या कम धूप आती है तो आप उस तरह के पौधे लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. और दूसरा, अगर धूप आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपनी पूरी फुलवारी सजा सकते हैं बास्केट्स में. बास्केट कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये भी एक सवाल होता है. कई बार पूछते हैं कि बास्केट कितनी बड़ी होनी चाहिए. इसका जवाब ये होगा कि डिपेंड्स आप उसमें लगाना क्या चाहते हैं. अगर आप मानिए फूल लगाना चाहते हैं तो आप अगर बड़ी बास्केट लेंगे और उसमें 2-3 डिफरेंट टाइप्स के फूल लगाएंगे तो दैट विल लुक वेरी गुड. और उसका एक फायदा ये भी होता है कि बड़ी बास्केट में मटेरियल माने सॉइल मैटर ज्यादा होता है, सॉइल कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है. आपको उसमें पानी कम डालना पड़ता है. एक ये आपका फायदा उसमें होता है. और देखने में खूबसूरत लगती है, एकदम भरा पूरा एक ही बास्केट से आपका एक कॉर्नर है, एक एरिया है, वो पूरा भर जाता है. और जो आपके हर्ब्स वगैरह होते हैं उसको मैं हमेशा कहूंगी कि छोटी बास्केट में लगाइए और कई लगाइए. कई मतलब वैरायटी ऑफ हर्ब्स लगाइए, सैलेड्स लगाइए. तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी रो अच्छी लगेगी बास्केट से भरी हुई. और छोटी बास्केट में आपको दिखाना चाहूंगी, ये रही इस तरह से. इसकी भी छोटी बहुत साइजेस में आती है. एंड जरा उठाएंगे आप उधर से वो वाला, वो पिंक वाली फ्लैट वाली. कई तरह के कंटेनर्स हैं. ये एक इस तरह की भी होती है, तो ये शैलो है, तो इसमें आप शैलो रूट वाली वेजिटेबल्स लगा सकते हैं या प्लांट्स लगा सकते हैं. तो ये है. इसी तरह की एक और है, ये वाली ब्लैक वाली, आप इसमें लगा सकते हैं. बहुत सारे डिपेंड्स ऑन कि आपको लगाना क्या है और आपको शेप कौन सी पसंद आ रही है. एंड उसमें प्लांट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि बास्केट. प्लांट की आप
सिलेक्शन करिए कि प्लांट कितना रिक्वायरमेंट मांग रहा है सॉइल का, तो उस हिसाब से आप अपनी बास्केट का चयन करेंगी। दूसरे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वाली बास्केट लेंगे जो टंगी है, जो हम लोग ये 6 इंच के काले वाले गमले आते हैं, है ना, तो उसमें अब ये इन्होंने सुविधा दे दी है। ये जो हमारे अमूमन गमले होते हैं 6 इंच वाले, इसमें अब ये सुविधा है कि इसमें किनारी बनी होती है, ये एक ग्रूव सा बना होता है, तो फिर आप इसमें इसको आराम से हैंगर लगा के आप इसमें इसको लगा सकते हैं। एक ये है, और एक मैंने इसी तरह से दूसरी बनाई थी, अभी मैं आपको सब नाम बताऊंगी। ये देखिए, ये भी इसी में है, ये ब्लैक वाला है गमला नीचे, और ये बास्केट है, पूरी भर जाती है, बहुत सुंदर लगती है। और इसमें फूल एक खिला था, वेयर इज माय फ्लावर गॉन, शायद झड़ गया, वहां देखो पड़ा होगा शायद, एक्चुअली सवेरे से अंदर लाके रख दिए थे कमरे में, तो फूल शायद धूप में ही खिलते तो झड़ गया वो, यहाँ पे कोई बात नहीं। तो इस तरह से भी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताई थी, देखिए ये नहीं दिखाई अभी, ये एक मैं ये भी लेके आई हूँ, जैसे हमारे फल वगैरह आ जाते हैं, ये आप इसमें बास्केट लगाइए, इसमें डिफरेंट तरह के आप हर्ब बास्केट बनाइए, या सैलेड बास्केट बनाइए, या छोटे फ्लावर्स, पैंसी, एलिजियम वगैरह लगा के कलरफुल बास्केट बनाइए, एंड व्हेन यू प्रेजेंट इट टू समवन, ओ वाओ क्या गिफ्ट लाए हैं दिवाली पे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्वीट्स और व्हाटएवर। तो दीज मेक वेरी गुड गिफ्ट आइटम्स एज वेल। तो हम लोग प्लांट्स के नाम लेते हैं कि पहले हम लोग सन में कौन से लगा सकते हैं। फ्लावर्स में आप तकरीबन जो आप जब पौधों का चयन करेंगे बास्केट के लिए, तो हमेशा ऐसी वैरायटी का चयन करिए, चाहे वो फूल हो, चाहे आपके फॉलिएज प्लांट्स हो। हर्ब्स तो खैर छोटी ही होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलिएज प्लांट्स हो तो उसमें ऐसे पौधों का चयन करिए जिनकी पत्तियां छोटी हों या फूल छोटे हों, क्योंकि वो पूरे भरे हुए हों तो ही अच्छे लगेंगे। एक फूल निकल आया या 4 फूल निकल आया विल नॉट लुक गुड। और जो ट्रेलिंग हो, जो नीचे की तरफ गिरते हो, ऐसे प्लांट्स का आप उसमें चयन करेंगे। तो फ्लावर्स में इफ यू वांट टू राइट डाउन, एंड आई होप सुचिता विल हेल्प मी इन दैट, कि स्पेलिंग्स वगैरह नोट करने में, क्योंकि फ्रेंड्स को कई बार दिक्कत हो जाती है। पहले हम लोग लेंगे, ट्रेलिंग प्लांट है बहुत बढ़िया विंटर्स का, नस्ट्रेशियम, बड़े ब्राइट ऑरेंज और येलो हल्दी रंग के फूल, और पत्ते भी उनके बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आप आराम से इसमें नस्ट्रेशियम लगा सकते हैं। इसमें एक बात और बताना चाहूंगी, हमेशा जब अपनी बास्केट लगाते हैं, गमला जब हम बनाते हैं तो हम तो बीच में एक लगा देते हैं, धीरे धीरे पेड़ अपना बढ़ता रहता है और गमला हमारा भरता रहता है, हम उसकी पिंचिंग करते रहते हैं, वो बुशी बनता रहता है। लेकिन जब हम बास्केट बनाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी बास्केट जब बन जाए तो पूरी दिखे। उसमें इतनी हम गुंजाइश नहीं रखते हैं कि धीरे धीरे पौधे बढ़ेंगे फिर वो कवर करेंगे, नो। जब भी आप बनाए, इकट्ठा मटेरियल इतना कर ले एक संग में कि आपकी एक बास्केट जब बने तो वो पूरी की पूरी बन जाए, अच्छी लगे देखने में, तैयार लगे बिल्कुल देखने में। तो आप जब नेस्ट्रेशियम भी लगाते हैं तो 4-5 इकट्ठे लगाइए, तैयार पौधे रूट बॉल के साथ में, जिससे कि आपकी बास्केट एक संग ही तैयार हो जाए बिल्कुल। फिर आप लगा सकते हैं, क्रिसैंथेमम्स का सीजन है, वो जो स्मॉल छोटी बटन वैरायटी आती है, आप उसको लगा सकते हैं। फ्यूशिया लुक्स वेरी गुड, तो थोड़ा सा वो भी ट्रेल करता है। पैंजी और वायला की मैं आपको बास्केट राउंड वाली बताऊंगी, दे लुक ऑसम, इतनी सुंदर लगती है, पूरा जैसे बॉल बना हुआ है एक तरीके से। फॉर दैट मैटर अगर आप जाफरी की बनाते हैं, या आप और अभी फूलों के हम नाम लेते हैं, पिटूनिया, पत्ते नहीं नजर आते, सिर्फ एक गेंद फूलों की नजर आती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। और आजकल अगर आप छोटा मोटा बनाना चाहें, वो जो जिनको कहते हैं 10 o'clock फ्लावर्स, पोर्चुला का,
बिगोनिया आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, ट्रेल करते हैं डेंटी से, वो दे लुक ऑसम। फिर ड्वार्फ वाले जो डायंथस होते हैं वो आप लगा सकते हैं। इम्पेशंस की भी फुल बास्केट बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जेरेनियम्स की बहुत अच्छी लगती है, पेरेनियल की तरह भी आप अगर आप मेंटेन करेंगे तो फॉलिएज उसका बहुत अच्छा लगता है। बरलचिकोमा मेरे बहुत फेवरेट फ्लावर्स हैं, ये छोटे छोटे निकलते हैं सितारों की तरह से, और गमले में भी पूरे फूली फूल नजर आते हैं, बास्केट में भी फूली फूल नजर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। फिर वर्बिना, फ्लॉक्स ऑब्वियसली, एलिसियम मैंने बता दिया आपको। फिर आप कैंडी टर्फ की बना सकते हैं। तो ये कुछ पौधे फूल ऐसे हैं जिनकी आप, एलिसियम की मैंने बता दिया बना सकते हैं। तो ये कुछ फूलों के पौधे हैं जिनकी आप आराम से बना सकते हैं बास्केट्स। इसमें मैं एक बात आपको अभी दिखाऊंगी बनाना, कि अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि खाली हम लोग पौधे ऊपर ही ऊपर लगाते हैं, और आप कहेंगे कि इला जी कह रही है बॉल बन जाती है। तो वो बॉल कैसे बनती है, वी विल लर्न इन अ फ्यू मोमेंट्स। ये जो आपने मेरा एक पौधा देखा था जिसमें हम कह रहे थे एक फूल है, दैट इज रुएलिया। बड़े सुंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, और फ्लावर्स नहीं है, सीजन नहीं है, तो फॉलिएज दोनों चीजें आप देखिए, पेरिनियल है या सीजनल है, एनुअल है आपका। तो पेरिनियल बास्केट्स में क्या है कि वो हमेशा आपकी फॉलिएज की जो खूबसूरती है वो हमेशा बनी रहेगी, तो वो अच्छे लगते हैं। फिर अगर आप खाली ग्रीन्स लगाना चाहते हैं, फॉलिएज प्लांट्स ही खाली लगाना चाहते हैं अपने बास्केट्स में, तो उनके लिए हम थोड़े से नाम ले लेते हैं। बहुत कॉमन और हार्डी प्लांट है सिंगोनियम। बहुत बहुत कलर्स की वैरायटी में अब वो मिलने लग गया है, पिंक और ग्रीन एंड वेरीगेटेड एंड ऑल दीज। तो आप उसमें सिंगोनियम लगा सकते हैं। और जो मैंने एक पहले पत्ती वाली दिखाई थी आपको, दैट वाज पेपरोमिया, जिसमें पुदीने जैसे पत्ते होते हैं, और पूरा फॉलिएज प्लांट है, और एकदम एवरग्रीन रहता है। एक बात मैं आपको फॉलिएज के बारे में अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि जनरली फॉलिएज प्लांट्स जो होते हैं ना, वो धूप में नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा सा मॉइस्चर और शेडेड एरिया, ब्राइट शेड वाला एरिया चाहिए होता है। लेकिन बास्केट में ऐसा देना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, स्पेशली हाई राइज में जो बालकनीज है, क्योंकि वेंटिलेशन क्रॉस होता है, एयर ड्राई हो जाती है कई बार, और वो हमेशा ओपन टू नेचर और सर्कमस्टांसेस जो हैं उसके एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उन पे प्रभाव पड़ता रहता है वातावरण का। आप उनको उतार के बार बार, जैसे हम लोग कहते हैं बारिश हो गई तो भैया गमला अंदर रख लो, तो हम लोग इनके संग ये नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज मैं जो कह रही थी, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। जैसे ये पेपरोमिया कोई फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इसको कहते थे कि आप ना धूप में रखेंगे तो पत्ते जल जाते हैं, यकीनन जल जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, they adapt those circumstances. Always remember that. आप किसी पेड़ को कुछ दिन वहां रहने दीजिए, उस पर तरस इतना ना खाइए, पत्ते जल रहे हैं मान लीजिए, कोई बात नहीं है, वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है ना आदमी के अंदर, ऐसी पौधों के अंदर होता है, हर जीवित चीज के अंदर होता है एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो इतनी जल्दी अपने आप को मरने देना नहीं चाहता है, और उसको आप पानी दे रहे हैं, आप उसको फीडिंग अच्छी दे रहे हैं, खुराक अच्छी दे रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं उसका, तो पौधा भी ये देख रहा है, तो क्या करता है कि अपने को एडॉप्ट कर लेता है उस वातावरण में। ये मेरा जो पेपरोमिया है छत पे रखा है, और खूब खूब अच्छा फ्लरिश करता है, टच वुड, और उससे मैं अलग अलग करके, और ये ऐसी चीजें हैं जो आप स्टेम कटिंग से आराम से लगा सकते हैं, कोई उनमें प्रॉब्लम होती नहीं है। तो never hesitate in experimenting things. अरे रख देते हैं यार, देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं बिजनेसमैन में होता है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, तो हम लोगों में भी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जो बच्चे डेलिकेटली पाले जाते हैं, और जो उनको जुकाम खांसी हो जाता है, और जो बेचारे ऐसे ही पलते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। तो पौधों का भी यही है। मेरा नींबू का पेड़ था,
तो खराब होने लगा, तो मैंने एक तरफ का पूरा काट दिया उसको। क्या करे भाई, दूसरी गुट्टी बांध के लगा दिया, तो उसके लिए जगह चाहिए थी उस नए प्लांट को लगाने के लिए। दूसरे को रहने दिया। माली ने बोला मैडम अभी थोड़ा हरा है, आप ना इसको रहने दीजिए, हमारे यहाँ हरा पेड़ नहीं काटते। हमने कहा खराब तो हो रहा है, कुछ होना हमारा है नहीं इसका। कहते हैं नहीं रहने दो। अब क्या हुआ, आप यकीन करिए कि उसमें नए फुटाव आ गए, उसमें फूल आए, फिर फल भी लग गए, क्योंकि फूल आए थे तो फल लग नहीं था। उसने ये महसूस किया पेड़ ने कि भैया मेरा एक हिस्सा काट दिया, कहीं मुझे भी ना हटा दें। तो यू हैव टू गिव देम अ शॉक। कई बार आप उसको निग्लेक्ट कर दीजिए बिल्कुल अपने पौधे को, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी वो चल पड़ता है। इतना भी नहीं कि भैया आप खाद पानी देना बंद कर दें, हाँ ठीक है तू बैठा रहे यहाँ पे, मैं तुझे खाद पानी देती रहूंगी, लेकिन लाड़ दुलार कुछ नहीं करूंगी। नखरे दिखा रहा है ना, तो यहाँ बैठ तू। थोड़ा सा आप उससे, ये दे अंडरस्टैंड, यू नो, बहुत समझते हैं आपकी लैंग्वेज को। मैंने शेयर भी किया था एक बार फेसबुक पे, आई वाज वाटरिंग माय प्लांट्स। एक मैंने, आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू पीपल। टाइम तो सुचिता जी ने बहुत दे दिया है कि एक बार मैं अपने फाइकस के ऊपर छत पे पानी डाल रही थी, एंड सडनली आई हर्ड अ हमिंग टाइप ऑफ अ साउंड। मैंने आज भी मैं गूज़बम्प से आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई वाज अ बिट सैड आल्सो कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और नल के बिल्कुल पास ही, नल बंद कर रहे थे वहीं पे, साइकस का 24 इंच में एक बड़ी अच्छी सी टोपियरी लगी हुई है हमारी। तो देखा, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द ट्री। एंड माय गॉड, मैंने हटने का वहां से मन नहीं कर रहा था। सो दे, यू नो, दे लव, दे रिस्पॉन्ड, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये। तो आप इनको अपने रखिए जरूर बच्चों की तरह, लाड़ दुलार प्यार बिगाड़ सब करिए, लेकिन जब वो आपका कहना नहीं सुनते तो आप भी उनको थोड़ा सा परे को करिए, सब ठीक लाइन पे आ जाते हैं। तो डोंट हेजिटेट इन एक्सपेरिमेंटिंग। द रीजन टेलिंग यू ऑल दिस इज डोंट हेजिटेट इन एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। हाँ, जो हाइब्रिड्स हैं आजकल, जैसे हम लोग ने अभी किसकी बात की थी, सिंगोनियम की। सिंगोनियम हो गया, एग्लोनिमा, बहुत तरह तरह के आ रहे हैं, लिपस्टिक प्लांट्स हैं, व्हाइट वेरीगेटेड हैं, दिस एंड दैट। तो वो थोड़े डेलिकेट हैं क्योंकि वो हमारे वातावरण के है ही नहीं, वो कहाँ अडॉप्ट करेंगे बेचारे। लेकिन हमारे जो लोकल है ना, उनको आप बिल्कुल सख्ती से ट्रीट करिए। तो सिंगोनियम, पेपरोमिया, फिर फिटोनिया की फॉलिएज बड़ी अच्छी होती है, बड़े अच्छे उसके वो निकलते हैं। और हमारा फॉर एवरग्रीन मनी प्लांट, बहुत बहुत वैरायटी है उसमें। खाली अब वो नहीं रहा कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ लगा हुआ है एक मनी प्लांट, वो तो खूबसूरत लगते ही है, मतलब बेस्ट ऑफ द लॉट है, फेथफुल है, जिसको मैं कहूँ सदियों से हम लोग देख रहे हैं, ये चलता आ रहा है, सभी ने देखा होगा। देन वायलास, बहुत खूबसूरत छोटे छोटे होते हैं, और फॉलिएज की ब्यूटी है इनमें जो है। बेबी टीयर्स सबको पता होगा। अब बेबी टीयर्स में भी स्मॉल वैरायटी आ गई है, ड्वार्फ बेबी टीयर्स जिनको कहते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आर वेरी फेथफुल एंड हम्बल स्पाइडर प्लांट, जो उसमें से ऐसे ऐसे निकलते हैं। उसकी मैं आपको एक सकुलेंट की वैरायटी दिखाना चाहूंगी, एक सेकेंड। ये बहुत घरों में लगा भी होगा ये, और ये सकलेंट है, इसमें से ये शूट्स ऐसे ऐसे बिल्कुल स्पाइडर्स की तरह वो भी निकलते हैं, और फिर नीचे जाके वो बंच में इस तरह का एक दूसरा बंच बन जाता है, तीसरा बन जाता है, और ये है ही है बास्केट प्लांट, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रेल करता है। बीच में सीधा ये एक मेन जो है वो खड़ा रहता है, और इसके साइड से शूट्स निकल निकल के आपकी पूरी बास्केट को भर देते हैं। फिर है ट्राडिस्केंशिया, ये जो वेराइटीज हैं सारी, ये वूली है, ट्राडिस्केंशिया, इसकी बहुत वैरायटी है इसी तरह की, वो जाके जहां भी छूती है, और खूब अच्छी भराव वाला स्पाइडर प्लांट की तरह से होते हैं, खूब अच्छे लगते हैं वो भी। एंड देन कम्स अ वेरी गुड ओल्ड फर्न। फर्न की बास्केट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि निग्लेक्ट कर दीजिए, फर्न्स वगैरह टाइप की जो चीजें हैं, डेलिकेट डार्लिंग्स हैं, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगेन वही बात है कि वो इस क्लाइमेट के नहीं है। तो जो चीज इस क्लाइमेट की नहीं है उसकी आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, ये आप हो गए। अब आप लगा सकते हो इसमें क्या कहते हैं,
हर्ब्स की मैंने बताया, आप वेजिटेबल्स की बना सकते हो। वेजिटेबल्स में आप लाल मूली की बनाइए और उसको मैच करिए एलिसियम से, जैसे व्हाइट और आपके मूविश, ये एलिसियम की वैरायटीज होती हैं। तो आप सोचिए, अभी मैं बताऊंगी लाल मूली की बनेगी कैसे, तो बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह से चुकंदर की आप बना सकते हैं, जो रूट बॉल्स होती हैं जिनकी, तो बड़ी प्यारी लगती हैं उनकी बास्केट। स्पिनच की, पुदीने की, इन सब चीज़ों की आप बास्केट्स खूब आराम से बना सकते हैं। और मिक्स एंड मैच करिए उनको, एक ही वो मत लगाइए चीज़ को। अगर आप 2-3 फॉलिएज, एक आपका सेंटर में खड़ा है, एक आपका ड्रूप कर रहा है, एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। जैसे अभी हम बनाएंगे तो कलर कॉम्बिनेशन में आप डिफरेंस लाने की कोशिश करिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों की जो क्वालिटी है, अगर सक्लेंट है, बोथ द प्लांट्स, रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो सेम होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट सेम नहीं होगी, एक को पानी कम चाहिए, एक को पानी बराबर चाहिए, तो आपका पौधा एक ना एक तो खराब होगा। तो इसलिए आप जब भी बास्केट बनाएं और उसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगाएं, तो एक ही फैमिली के या एक ही वैरायटी के, एक ही रिक्वायरमेंट जिनकी होती हो, उस तरह के आप पेड़ों का चयन करिए। अब ये तो हम लोग ने पौधे जान लिए कि हमको क्या क्या पौधे वो हैं। सक्लेंट्स में आप नोट कर सकती हैं थोड़े से, जेड की बहुत अच्छी बनती है। जेड की आजकल वेरीगेटेड जेड भी आ गया है, थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है, तो आप उसको, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है सक्लेंट्स होते हैं, तो उसको आप छोटी बास्केट में लगाइए, बहुत बड़ी बास्केट में मत लगाइए, तो अच्छा लगेगा। फिर आप ये जो टेल्स, जिनको फॉक्स टेल बोल लीजिए या बरोज टेल बोल दीजिए, जो चोटी वाले टाइप के गुंधे हुए आते हैं, वो आप सब लगा सकती हैं। आप सारे सीडम्स की बास्केट बना सकती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाऊं सीडम की बास्केट, बास्केट तो नहीं है, हाँ उसमें लगा हुआ है। फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स, उसकी बास्केट बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं दिखा दूं, फिर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये इधर से सीधा है, ये सीडम, ये इस तरह से आप बास्केट में लगाएंगे, पूरा बास्केट भरता है और नीचे तक जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स इसमें, कि जैसे आपके प्लांट्स हैं, कौन से हैं, कहाँ गया वो, ये इंच प्लांट्स जो होते हैं ना, लगा दीजिए, बहुत जल्दी भरते हैं और नीचे तक चले जाते हैं। ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरह की बास्केट चाहते हैं। ये नीचे कई फुट तक, 4-5 फुट तक नीचे लटक जाते हैं, जैसे हमारा मनी प्लांट लटकता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो टुवर्ड्स द एंड, टेल एंड जो ये होती हैं लीव सिस्टम्स जो होते हैं, ये जाके बिल्कुल टाइनी से हो जाते हैं, क्योंकि इनमें खुराक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है, पूरी खुराक मिल नहीं पाती है। तो व्हाट आई प्रेफर इज आई कीप ट्रिमिंग देम। जितनी आप अपने प्लांट की पिंचिंग करेंगे, ट्रिमिंग करते रहेंगे, उतनी ही आपकी फॉलिएज जो है वो बढ़ती जाएगी। और खूबसूरती किस चीज की है, चाहे वो गमला हो चाहे बास्केट हो, फॉलिएज की। और फॉलिएज कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, बुशी बना सकते हैं, पिंचिंग ऑल द टाइम। सेम इज विद द फ्लावर्स। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आप जाफरी की बनाइए या एलिसियम की बनाइए, या फॉर दैट मैटर कलांचू की बनाइए, तो उसमें क्या है, आप अभी बताएंगे पौधे लगा के कि उसकी बराबर आप स्निपिंग करते रहिए, बॉल को शेप देते रहिए। जैसे कि हम लोग टोपियरी बनाते हैं, बराबर आप देखते हो माली लगा रहता है कि शेप ना खराब हो जाए, उसी तरह से इनकी भी शेप ना बॉल की खराब हो जाए, कोई कहीं इधर या उधर ना हो जाए। एंड व्हेन इट्स टाइम टू ब्लूम, व्हेन इट्स टाइम टू द बड्स टू सेट इन, तब आप अपनी पिंचिंग रोकिए 20 दिन पहले, और फिर तब एक संग वो आपकी निकलेगी, खट्टी होगी, तब अच्छा लगेगा। एक यहाँ जा रहा है, एक वहां जा रहा है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, then your basket will not look good. तो इस बात का आप बास्केट बनाते समय बहुत ध्यान रखिए। ईला जी, मैंने भी कुछ बास्केट्स बना रखी है। इफ देयर इज अ परमिशन आई कैन जस्ट शो। Yes, of course, why not?
अब ये देखिए ये वाला, जैसे ये पूरा भरा हुआ है इस तरह से। तो बास्केट की खूबसूरती यही है कि जब ये पूरा आपका एक बॉल की तरह से भर जाएगा तभी ही सुंदर लगेगा ये। जी सुचिता जी दिखाइए। यस। एक मिनट दिखाती हूँ। तब तक आप लोग ये प्लांट देखिए और ये गेस करिए कि ये प्लांट क्या है। हम अभी सुचिता जी बताएंगी क्या आंसर्स आए हैं इनके। दिस प्लांट यू कैन सी, ये सामने रखा हुआ है, आराम से देखिए इसको आप, और आप ये गेस करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसको एक बास्केट दूंगी बना के। चित्रा जी हंस रही हैं, वाह सुचित्रा, वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। So they are full round Yes. and they are still on process and there are 2 half. वाह, बहुत खूबसूरत। पर्पल हार्ट वाली कितनी सुंदर लग रही है, हाफ वाली जो है, लुकिंग Yeah. नाइस। And this is of money plant. So यस। yeah. Thank you. इसका किसी मेंबर के पास जवाब आया? Looks like Nolina, but I can't see the ball. That codex is not there. I can't see the codex. The leaves are like Nolina. And why is the codex not be seen? Anuradha ji, I can't see it here in the. No, it's not there, so you won't be able to see it. The codex is not there. है ही नहीं codex. It's a pineapple then. Codex तो इसमें है ही Oh, okay. It's a pineapple. नहीं, Yes, आप ma'am. सही बोल रही है नोली, नहीं है, बिल्कुल ठीक गेस का आपका, एब्सोल्युटली सही गेस था। और वही बात Okay. Yes. एक्सपेरिमेंट की बात है, द गेस वाज परफेक्टली फाइन। तो मैंने इसलिए बोला कि आपकी एक्सपेरिमेंट किया मैंने, नोलिना के साइड्स में जो निकल आ जाते हैं उसके कॉडेक्स के ऊपर, Yeah, it's very difficult to go. एंड इट वाज सो टाइनी, छोटा सा ही था बिल्कुल। मैंने कहा लगा के देखते हैं यार निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका बना, कास्केड सा फाउंटेन बन गया है ना, कितना सुंदर लग रहा है। I hope it gets the codex also. नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इन एडेनियम्स व्हेन यू डू अ स्टेम कटिंग it blooms very perfectly fine, but the codex will never be formed. Same in this. Got it? तो इसके अब जैसे इसको आपने बास्केट में लगाया और नीचे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के आपने फ्लावर्स या कुछ और लगाए, तब आप सोचिए आपकी बास्केट कितनी खूबसूरत लगेगी। इसीलिए हम इसको लेके आए थे। तो ये आप इसको लगा सकते हैं। So now let's start with the basket. एक बास्केट में आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अभी तक तो हम लोगों ने हाफ बास्केट्स देखी। अब हम जैसे बॉल वाली बास्केट की जो हम बात कर रहे थे उसको कैसे बनाते हैं, I'll try to show you that. आपने एक ये हाफ ले लिया। पहले तो ना क्या था, पूरी गोल बनी हुई बास्केट्स मिलती थी मटके टाइप से, बिल्कुल गोल होती थी और ऊपर उसमें मुंह उसका गोल ऐसे कटा हुआ होता था। 4-6 इंच की ओपनिंग होती थी, बाकी यही मेश की ऐसे पूरी वायर की बास्केट आपको मिलती थी और आप उसमें आराम से बना लेते थे, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता था बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि हम लोग को इजीली अवेलेबल नहीं है, ये हाफ राउंड ही मिलती है, तो वी विल हैव टू मेक द बॉल इन 2 हाफ्स, तभी तो फुल बनेगा। एक ये हाफ हो गया आपका और दूसरी बास्केट उठाना, वो रखिए, इसमें गमले रखे या इसको खोल लो, ये गमले निकाल लो।
ये 2 हाफ की हम बनाएंगे और हम इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो इसमें कैसे बनाना है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के ये हमारा पूरा ग्लोब बन जाता है। बट हाउ डू वी गो अबाउट इट, ये हो गया। इसमें आपने आधी हम मिट्टी भर लेंगे। पहले हम शुरू बेस से करेंगे और इसमें आधी मिट्टी हम, I will not make it right now because that will take a lot of time. I'll just explain it to you. You can try and come back again and show to your conveners कि ये बना था। और please conveners do show me to me also कि effort कितना हुआ। So इसमें हम मिट्टी डाल देंगे और क्या करेंगे उसके बाद, जैसे ये पौधे हैं मेरे, इसमें हम सुराख करेंगे। देखिए कहाँ गया? Just a moment friends, इतना सामान हो जाता है ना कि ये आपने दिया, आपने मिट्टी डाल दी। अब ये शार्प किसी एज वाले उससे इंस्ट्रूमेंट से आप इसमें सुराख करेंगे, क्योंकि ये काफी हार्ड है कॉयर, सो वी विल हैव टू रियली पियर्स इनटू इट। ये इस तरह से ये हम इसमें सुराख करेंगे। पास 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 काफी सारे सुराख हम कर लेंगे। अब ये जो आपकी कटिंग्स हैं, मिट्टी आपकी डली हुई है बास्केट में, यू विल इंसर्ट दिस ओवर हियर और इस तरह से आप सारे पूरी बास्केट में भर लेंगे। आपकी जो कटिंग्स हैं फ्रेंड्स, उनमें आप जो छोटी कटिंग्स हैं इतनी बड़ी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे छोटी कटिंग्स लगाएंगे और ऊपर की तरफ धीरे धीरे लंबी कटिंग्स लगाएंगे। फिर से हम एक प्रश्न पूछेंगे, मुझे थोड़ा सा इंटरैक्टिव वो अच्छा लगता है सेशन, कि ऐसा हम क्यों करेंगे कि नीचे हम छोटी लगाएंगे और जैसे जैसे हम इस तरफ ऊपर बढ़ते जाएंगे हम कटिंग्स थोड़ी लंबी पड़ती लगाएंगे, इस तरह से ये लंबी बात। बिकॉज वो बॉल तभी बनेगा, नीचे बीच में तो छोटी, वो लंबी हो जाएंगी। अगर वो लंबी है तो इट विल लाइक इट वोंट बी वेरी नाइस लुकिंग बास्केट देन। द ग्रोथ जिस हिसाब से फिर होगा उसका, मेरे ख्याल से। हाँ वो भी ठीक है, बट फिर क्या होता है ना अनुराधा जी कि ये ग्रेविटियल जो हमारा ग्रेविटी का फोर्स है उसकी वजह से ये जल्दी बढ़ेंगी। या वही तो, ये जल्दी लंबी होके फटाफट बढ़ जाएंगी, अनइवन हो जाएगा, ऊपर वाली छोटी रह जाएंगी, इसीलिए इनको हम छोटा लगाएंगे और जो ये वाली हैं इनको हम बड़ा लगाएंगे। तो जब आपकी आधी मिट्टी भर गई और आपने यहाँ तक कवर कर लिया, इसको इंसर्ट कर करके पास पास बिल्कुल, फिर हम क्या करेंगे, ये आपका इस तरफ मिट्टी भरी हुई है, ये देखिए निकल आई है जड़, तो ये आप इसमें आप एम्बेड हो जाएगी सारी सॉइल के अंदर ये जड़ें। गॉट इट? ये जब जड़ें इसमें हो गई इकट्ठी, अब आप इस वाली को जो हमारी दूसरी हाफ है इसमें आप पूरी मिट्टी भर देंगे। इसमें आप पूरी मिट्टी अच्छी तरह भर देंगे और इसमें आपने भर के पूरी आपने अपनी पौध लगा ली है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप कोई लकड़ी का तख्ता लेंगे, प्लास्टिक लेंगे या हार्डबोर्ड लेंगे, मैंने हार्डबोर्ड लिया है, और उसको हम इसके ऊपर ऐसे कवर करेंगे। जहां समझ में ना आए प्लीज क्वेश्चन से आप दोबारा से पूछिएगा। उसको हम यहाँ पे इस तरह से कवर करेंगे, उठाएंगे और इसके ऊपर हम इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, वो बन गया हमारा। अब हम ये जो हमारी शीट है हम धीरे से स्लाइड कर लेंगे, ये इस तरह से।
ये। और फिर वही हम करेंगे कि यहाँ इन दोनों को आपस में, ये जो रिंग्स हमारी हैं, इनको हम टाई कर लेंगे। उल्टा है ये, इस तरह से हम पूरी टाई से या अपने तार से पूरा इसको हम राउंड इस तरह से आपस में थोड़ी थोड़ी दूर पर वो कर लेंगे। अब आपका ये ग्लोब बन गया। अब आप ऊपर वाले में आराम से उसी तरह से सुराख करके, क्योंकि ये कॉयर काफी हार्ड है तो इसलिए आपको किसी पेने इंस्ट्रूमेंट से केयरफुली, जितना बड़ा आपका जड़ है या आपका प्लांट आप जो लगाना चाहते हो उसको इसमें आप इंसर्ट कर देंगे। और सॉइल हमेशा सबको पता है कि हमारी मॉइस्ट रहनी चाहिए। किचन गार्डन में आके अब हमें इतना पता चल गया है कि हमारी जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो मॉइस्ट है सॉइल, आपने ये लगा दिया और फिर कीप स्प्रेइंग ऊपर से। तो कॉयल है, आप वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सॉइल के अंदर पानी आराम से पहुंच जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। एंड देन आप इसको छाह में लटकाएंगे। शुरू में आप शुरू में इसको छाह में लटकाएंगे और उसके बाद में आप धीरे धीरे इसको धूप में निकाल के ले आएंगे। जब आपकी फॉलिएज बढ़ने लग जाएगी तब आप इसकी धीरे धीरे ट्रिमिंग करना, शेप देना शुरू करेंगी। अब आपका है तो ये इतना बड़ा, लेकिन बन के यकीन जानिए अगर फर्न वगैरह की आपने बनाई है तो वो इतनी बड़ी भी बन सकती है, इतनी बड़ी इस दोनों तरफ से, और 6-6 इंच 8-8 इंच तक जा सकती है, बढ़ सकती है। तो ये आप फिर इसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक राउंड बास्केट बना सकते हैं। Now we'll make a practical basket. इसमें से कॉयर निकाल दे बेटा। ये हम लोग इसमें से, क्योंकि मेरे पास एक, चलो इसमें बनाते, उठाना उठा। अब हम लोग एक बास्केट बनाते हैं कॉम्बिनेशन में। ये कॉयर आपका हो गया। बास्केट बनाने से पहले सॉइल मिक्स मैं बता दूं आपको। सॉइल मिक्स क्योंकि बास्केट है, हैंग करेगी, इस पर ज्यादा बहुत हमको लोड नहीं देना है, ना छत पे ना दीवार पे। तो और जब पानी डलता है बास्केट में तो ऑब्वियसली वो और मॉइस्चर की वजह से पानी का भी उसमें वजन काफी होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो वी विल हैव टू कीप द सॉइल लाइट। तो उसके लिए मैं जो सॉइल यूज करती हूँ, आई विल टेल यू दैट। आप पेरिनियल्स अगर लगाते हैं, एवरग्रीन्स लगाते हैं, तो उसकी कैसे फीडिंग करनी है, क्योंकि वो बास्केट आपकी 2-3 साल भी चल सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर केयरिंग फॉर इट। और अगर एनुअल्स की है तो उसमें आपको फिर फर्दर फीडिंग की आवश्यकता इतनी पड़ती नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने में आपके फूल खत्म हो जाते हैं। तो 1 part of garden soil, and I hope everyone by this time knows what is the garden soil. Garden soil is the top layer of your garden, 8 inches top layer. उसके नीचे की मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटीज इतनी होती नहीं है, तो उतनी अच्छी होती नहीं है। तो वो आप छनी हुई छान लीजिए या मोटे मोटे उसमें जो कंकड़ पत्थर है वो निकाल दीजिए और वो सॉइल आप ले लीजिए। फिर इसमें हमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें पानी नहीं डाल पाएंगे। अगर ऊपर है तो दिक्कत हो जाती है कई बार, और चूंकि ये खुली हवा में है तो इसकी मॉइस्चर जो पानी है वो उड़ता रहता है भाप बन के, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो हम कुछ ऐसा मटेरियल इसमें डालेंगे कि इसमें मॉइस्चर जो रिटेन कर सके। सो फॉर दैट लीफ मोल्ड इज वेरी गुड। सो 1 part ऑफ लीफ मोल्ड। पत्ती जो आप मार्च अप्रैल में पतझड़ में जमा करते हैं, मैं फिर कहूंगी कि जो होती है, आप आपकी स्वीपर लेन में आती होगी, उसे कहिए आप पत्ते मत फेंको भैया, वो मुझे दे दो। आप अपना एक बैग बाहर रखिए, उसको भी आराम, आपको फायदा। तो वो क्रश कर लीजिए उसको। ओवर द 6 महीने तकरीबन उसको रखना पड़ता है, तब वो इस लायक हो जाती है कि आप उसको सॉइल में यूज कर सकते हैं। तो वो आप यूज करिए उसको। एक हिस्सा वो
एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा पत्ती की लीफ मोल्ड, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, क्योंकि न्यूट्रिशन भी चाहिए। मॉइस्चर रिटेन करने के अलावा पौधे को हमारे न्यूट्रिशन भी चाहिए। और एक हिस्सा परलाइट और सॉइल राइट मिला के, इसमें थोड़े से फास्फोरस और पोटैश भी होता है, वेरी लिटिल क्वांटिटी, एंड इट हैज द ब्यूटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर एक्चुअली, और वेट बहुत कम होता है इसका। तो सॉइल के लिए बहुत, इस तरह की लाइट सॉइल बनाने के लिए, और उसमें एयर पॉकेट्स होती हैं। जब आपका पानी आप उसमें डालते हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे पानी सूखना शुरू होता है तो वो एयर पॉकेट्स फिर बन जाती हैं, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो सॉइल राइट या परलाइट बहुत इसलिए आजकल यूज भी किया जा रहा है कि एक तो लाइट होता है, टेरेस और बालकनी में हमको वेट नहीं ज्यादा चाहिए, और वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है। जब उसका पानी मॉइस्चर सूख जाता है तो फिर वो जब एयर पॉकेट्स बन जाती हैं तो उससे क्या होता है, जड़ों को फैलने में बहुत सुविधा रहती है। तो ये आप डाल दीजिए, एक हिस्सा कह रहे, एक मुट्ठी बोन मील और नीम खली की डाल लीजिए। और अगर आप सकुलेंट्स लगा रहे हैं या सीडम्स लगा रहे हैं तो उसमें आई विल प्रेफर टीस्पून ऑफ बैविस्टिन ऑल्सो। तो आप ये मिक्सचर तैयार कर लीजिए, एंड कभी भी हाथ की हाथ मिक्सचर तैयार करके मत भरिए। पौधे पहले ले आए और मिक्सचर बाद में बनाए, डोंट एवर डू दैट। पहले सब तैयारी कर लीजिए, पौधे बाद में लेके आइए। और पौधे ध्यान रखिए कि आप लाएंगे कौन से, उस हिसाब से आप मिक्सचर बनाइए। तो ये एक बेसिक मिक्सचर है। अगर आप कैक्टस लगा रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा सैंड भी मिला सकते हैं, जिससे कि, और पत्ती की खाद उसमें फिर आप मत डालिए जब आप ये बना रहे हैं, कैक्टस और सकुलेंट के लिए बास्केट बना रहे हैं, डोंट यूज पत्ती की खाद, क्योंकि उसमें हमको पानी नहीं रिटेन करना है। उसमें आप बल्कि कोयला और या बार्क वगैरह के पीसेस मिला सकते हैं। उसमें आप ये कच्चा कोयला मिलाइए तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये इस तरह से आप, या बदरपुर छना हुआ जो उसका ग्रिट वाला साइड होता है वो वाला मिला लीजिए। और अगर आप फर्न की बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप सॉइल लेस बना सकते हैं, उसमें कोकोपीट वगैरह मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो बना रहे हैं, ये एक बेसिक सॉइल मिक्सचर है। ऐड और सब्ट्रैक्ट द वे you want by what plant you are adding to your basket, putting in your basket. So ये आपका हो गया। और अगर आपको फीड करना है, मान लीजिए आपने पेरिनियल बना लिया है, अब हम बास्केट को फीड कैसे करेंगे? तो ऑलवेज हम बास्केट को लिक्विड मैन्योर से फीड करते हैं, क्योंकि हम इसमें टॉप ड्रेसिंग वगैरह अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लिक्विड मैन्योर से फॉर्टनाइटली, या अभी जैसे नई बनाई है तो मिक्सचर में सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको 2-3 महीने करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जब ग्रो करने लगता है प्लांट, जैसे आपका ये हम लोग फूलों की बात कर रहे थे, जाफरी वगैरह की, तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपको फीड उसमें देनी पड़ेगी कि ब्लूम्स आपके अच्छे आए। जैसे पोटेशियम रिच या फॉस्फेट रिच आपको सॉइल उसकी वो फीड उसको देनी पड़ेगी ब्लूम्स के लिए, या आपने रूटेड वेजिटेबल्स लगा दिए हैं इसमें तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा फॉस्फोरस, इस तरह से। तो वो आप ध्यान रखिए इस बात का कि फीडिंग आपको क्या प्लांट लगाया है कैसे करनी है। और अगर एक आपने फॉलिएज प्लांट लगाया है खाली प्लेन एंड सिंपल, तो खाली आप इसमें लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। लिक्विड मैन्योर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बताया होगा, उसको मैं कवर नहीं करूंगी। तो अब हम बनाते हैं एक बास्केट। बहुत लोग आजकल एक और प्रचलन है, इसके अंदर पता वो रख देते हैं एक कंटेनर, ये इस तरह से छोटा, जैसे कि आपके वो डिब्बे आते हैं ना डिस्पोजेबल टाइप के फ्लैट छोटे डिब्बे, उसको रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप पानी डालते हो तो पानी एकदम से नीचे से कई बार निकल जाता है, तो वो ना निकले, पानी इसमें बना रहे, थोड़ा सा और रूट्स को वो पानी देता रहे। लेकिन ये आप अगर उपाय करती हैं, इसमें एक वेल बनाती हैं कंटेनर वाला, तो वो आप कैक्टस सक्लेंट्स में नहीं बनाएंगी, आप खाली फॉलिएज में या बहुत लाइट जैसे फूलों के लिए में बनाएंगी, पर बहुत शैलो कंटेनर होएगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि रूट्स अगर हमेशा मॉइस्ट रहेंगी तो रॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वैसे जरूरत नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट है, मैंने शेयर किया आपके संग। आप बेसिक जैसे हम लोग चलते आए हैं ट्रेडिशनली, आई प्रेफर कि आप भी वैसे ही अपने बास्केट बनाइए।
तो इसमें मैंने सॉइल तैयार कर रखी है पहले से, एंड द सॉइल इज ऑब्वियसली मॉइस्ट। तो इसमें मैं पहले आधा इसको भरूंगी। इसको हम बना रहे हैं, एक फर्न लगाएंगे बीच में, क्योंकि बास्केट अल्टीमेटली रहेगी तो मेरे ही घर में, मेरे पास फर्न की बास्केट नहीं है, आज तक बनाई नहीं मैंने। तो सुचिता जी की बदौलत आज मेरी, बल्कि अनुराधा जी की बदौलत और शीलू जी की बदौलत एक फर्न की बास्केट बन जाएगी। तो फर्न के संग में आई पुट ईला जी, मैं लेके We are आने वाली getting हूँ आपकी ये inspired. बास्केट। ये आप लोग आपस में तय कर लेना। हाँ, मैं नहीं लेके आने अपनी वाली बनाओ हूँ। यार। आई एम गोइंग टू मेक माइन। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फन। आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इफ एनीबॉडी वांट्स। Oh, really? तेरे को दूंगी सुचिता, शीलू को भी देना है यार। आई हैव तो गॉट लॉट्स ऑफ फन। हम आधी बास्केट भर लेंगे जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, ठीक है? एंड वी विल प्रेस इट हार्ड। खूब अच्छी तरह हम इसको फर्म कर देंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे। ये फर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, आधी ही भरी है मैंने और इसको अच्छी तरह फर्म कर लिया है। ये मेरा एक छोटा सा फर्न था, आज हम इसी को यूज करेंगे। तो इसको निकालने के लिए ये निकल आया इसमें से, और शैलो रूट्स हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रूट बॉल कितनी बड़ी है। और हमेशा जब आप ये इसको निकालते हैं तो टेक केयर द सॉइल इज मॉइस्ट। आपको सवेरे पौधा लगाना है तो रात में थोड़ा सा उसको गीला कर दीजिए। ये अगर मेरा ये पौधा ज्यादा बड़ा होता ना तो एक ही पौधा काफी था पूरी बास्केट को कवर करने के लिए, लेकिन चूंकि मैंने सोचा कि हम 2 पौधे लगाएंगे, 2 कलर के लगाएंगे, तो हमारे पास ये सिंगोनियम रखा है ये, तो हम इसमें सिंगोनियम यूज करेंगे। छोटे छोटे गमलों में बना के रखे हुए। ये देखिए, ये ड्रॉप वाला सिंगोनियम है, बहुत बड़ा होगा नहीं। सो वी विल पुट 1 ओवर हियर। ठीक है, अच्छे से आप इसको बिठा दीजिए। But this pink syngonium is trailing. It trails. हाँ, ट्रेल करेगा, बट एज इट इज अ ड्रॉप वैरायटी अनुराधा जी, बहुत ज्यादा ट्रेल नहीं करेगा। Yeah. जड़ अच्छी बन गई है। थोड़ा आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय रूट बॉल। ये इसको हम यहाँ बिठा देंगे। दिख पा रहा है? ऊंचा हो गया? Lovely. बिल्कुल ठीक है। It's fine. थोड़ा सा ऊंचा। थोड़ा सा ऊंचा है। इस पे रखें, इस पे ढूंढते हैं। Yeah, that's better. एक तो Balance थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, It's okay. Perfect. अब ठीक है। तो दूसरा हमने यहाँ लगा दिया। एक हमने यहाँ बिठा दिया। ये
और मैंने 4 कोनों के लिए 4 गमले बना लिए थे। अब ये हमारा बैठ गए इसमें सारे। अब हम इसमें सॉइल आराम से भर देंगे। ये अब सिंगोनियम और इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक सी वो होनी चाहिए नेचर पौधों की, तो ये दोनों एक से हैं, दोनों शेड लविंग प्लांट्स हैं, especially because it's a dwarf variety and a pink color one, so bright light में it will give good color। और इसको भी जो है आपके थोड़ा ब्राइट लाइट में रहेगा, शेड में, वो भी सही चलता रहेगा इसके साथ में। ठीक है, वेरी नाइस। और ये जड़ों के पास से स्पेशली जो एयर पॉकेट्स हैं, इनको अच्छी तरह आप दबा दीजिए, नहीं तो फिर आपकी जड़ें अगर हवा पड़ जाएगी तो सूखने का उनको डर रहेगा। खूब अच्छी तरह सॉइल से इसको दबा दीजिए, क्योंकि एक बार बास्केट बन जाती है ना तो आप बार बार उसको छेड़ नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम इसमें यही है, बस बन गई तो बन गई। ये अब ये करके वी विल वाटर, आराम से धीरे से आप इसमें पानी दे दीजिए। और अगर अब हम लोग इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे ना, एक बार आप खूब अच्छे से पानी दे दीजिए इसको, और फिर हल्के हाथ से इसको हम लोग थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। अब हम इसमें इसकी ये जो चेन्स हैं, ये चेन में पहले से जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये हुक इसमें लगा हुआ है, तो हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा शायद। Ilaji, somebody is asking how frequently you have to water your basket. I told you ना कि आप प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। आप शुरू में आप सॉइल को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप वो थंब टेस्ट, फिंगर टेस्ट जो होता है वो करिए, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली इसको हैंग नहीं करेंगे हाथ की हाथ, थोड़ा हम इसको छांव में रखेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना इसमें पानी डालना है। जैसे कि आपका सकेलेंट वगैरह है तो ऑब्वियसली आप उसमें ज्यादा पानी नहीं देंगे। ऑलवेज पानी से, कभी भी कम पानी से आपका पौधा नहीं मरता है, हमेशा मरेगा आपका पौधा अधिक पानी से। ये अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा। तो अगर पानी कम भी है तो दिक्कत नहीं है, अपने आप जब ये विल्ट करेगा आपको पता लग जाएगा कि अब ये पौधा पानी मांग रहा है। और विल्ट दोनों कंडीशन में कर सकता है, एक बार बता दें फ्रेंड्स आपको, कम पानी से भी कर सकता है और ज्यादा पानी से भी कर सकते हैं, टू हार्ड। ये नाउ ये बन गई हमारी प्यारी सी बास्केट, दिख रहा है। ये मैंने पौधे लगा दिए चारों तरफ, ये रेड वाले।
और बीच में ईला जी ये व्हाइट वाले डब्बों को हटा देंगे प्लीज, एक पिक्चर खींचनी है। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा मैं मेस क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। और क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये हटा देते। सुचिता 1 मिनट आप होल्ड करेंगे? हाँ जी। I'll remove this. Yeah. थैंक यू। एक आप साथ में बैठ जाओ तो। अब ये जो पिंक वाले हैं ये जब बढ़ जाएंगे, थोड़े से लटकने लगेंगे तो, और ये फर्न हमारा इसको कवर करेगा धीरे धीरे, तो ग्रीन और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ये थैंक यू। अभी आ गया ठीक से, इधर से ठीक रेड वाला दिस वे है ना? आ गया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये बास्केट अपनी बना सकते हैं। अब मेरा कोई रह गया कुछ बताने का और आप पूछ सकते हैं। एक और बास्केट बना के दिखा दूं? आप लोग बताएं। श्योर? श्योर, आई विल नॉट माइंड। अनु, अनु या यार एक बार हाँ चैट जी। में सॉइल मिक्स लिख दे, बार बार सॉइल मिक्स के लिए पूछ रहे हैं, चैट पे लिख दे एक बार यार। See, people can hear me, so I can like यार 1 मिनट में बता देती हूँ। बता दे, बता ठीक दे। है, आपके एनुअल्स वगैरह के लिए 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, मॉइस्चर रिटेनिंग के लिए 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट परलाइट और सॉइल राइट। और अगर आप सॉरी फॉर द करेक्शन अनुराधा जी, सॉरी फॉर द करेक्शन, मॉइस्चर के लिए लीफ मोल्ड। हाँ जी, हाँ, कंपोस्ट एंड लीफ मोल्ड। आपने लीफ मोल्ड लिखा है? राइट राइट राइट, हाँ हाँ लीफ मोल्ड लिखा है, दैट इज एंड प्लस 1 हैंड एंड नीम खली। और कैक्टाई के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कैक्टाई में लीफ मोल्ड मत डालिए, उसमें सैंड ऐड कर लीजिए या बाक या कच्चा कोयला लीजिए। का ग्रेट जो मोटा चूरा होता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और फिर जरूर बीच में आप सॉइल मिक्सचर में डालिएगा। इज दैट राइट? यस, परफेक्ट। अब दूसरा लेते हैं, वो डीप था और उसमें हमको वो वाली बास्केट थोड़ी उसमें थी और उसमें हमको कई प्लांट्स लगाने थे, इसलिए हमने ऐसी बास्केट चूज करी जो हमारे सारे प्लांट्स को एडजस्ट कर सके। ये आप देख रहे हैं पॉट जो है ये छोटा है और इसमें प्लास्टिक है तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इसमें ऐसा हम एक प्लांट लगाएंगे जो पूरा इसको कवर कर देगा जब बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको अपना भी वो छोटा वाला दिखाया था। तो इसमें हम ये लगाते हैं, एवरीवन नोज, ये वो है बेबी टेल्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सुराख कवर करने के लिए और वेट कम करने के लिए आई यूज दीज अगेन नारियल का जो शेल का होता है, आई ब्रेक दैट एंड कीप इट फॉर माय कैक्टस सक्लेंट्स। और ये बास्केट्स वगैरह के लिए टेरेस पे जो मेरे निकलते हैं प्लांट, उन गमलों में क्रॉक्स की वो ठीकरी की जगह जो हम लोग टेराकोटा की जनरली लगाते हैं, आई यूज दीज। तो इसमें भी मैंने वही लगाया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वही लीफ मोल्ड या सूखी हुई पत्तियां डाली, मॉइस्चर। ठीक है ना, जिससे कि पानी एकदम उसमें से झरने की तरह से बह ना जाए।
ये प्लांट बड़ा है थोड़ा सा, आप पहले ट्रिमिंग कर लीजिए प्लांट की, उसके बाद लगाइए। अगर आपका प्लांट आपको लगता है कि गमले के साइज के लिए आपका थोड़ा बड़ा है, तो फर्स्ट ट्रिम द बिग ब्रांचेस। वो अभी मैंने नहीं किए हैं, जल्दी में थोड़े से। तो वजह क्या है पहले ट्रिमिंग करने की? क्योंकि अभी हमारा पर्पस इसमें ये होता है कि हमारा रूट सिस्टम जो है वो सेटल हो जाए। हमारे को फॉलिएज की ग्रोथ की इतनी चिंता अभी इस समय नहीं है, जितनी चिंता इस समय ये है कि हमारी जो रूट्स हैं वो ठीक से हमारी सॉइल में एडजस्ट हो जाए और मजबूत बन जाए। फॉलिएज तो फिर अगर रूट सिस्टम सही होगा, फाउंडेशन ठीक होगी, तो फॉलिएज अपने आप अच्छा ही होगा। तो इंस्टेड ऑफ कि फॉलिएज बढ़े और रूट को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, आप इसका वजन थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे कि रूट को कम मेहनत करनी पड़े और वो जो उसका काम है एडजस्ट करना पहले, वो उसमें सॉइल में अपने को एडजस्ट कर सके। ये जो फैली हुई जड़ें हैं इनको आप मत हटाइए, ऐसे करके हाथ से फैला दीजिए। और एक बात का हमेशा पौधा लगाते टाइम सॉइल में बात ध्यान में रखिए कि जिस गमले में से आपने उसको अपरूट किया है, रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हैं, ये एक तरह से हम रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं, तो जितना हिस्सा हमारे इस पुराने गमले में था जमीन के नीचे, उतना ही हिस्सा आप इसमें करेंगी, उससे ज्यादा मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि उस हिस्से को पानी में रहने की आदत नहीं है। समझ रहे इस बात को? अगर वो पानी में रहेगा, सॉइल के अंदर रहेगा, तो रूट, वो स्टेम रॉट होने की बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग कहते हैं मैंने रिपोर्ट किया और मेरा पौधा खराब हो गया। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि आपका पौधा खराब होता है, क्योंकि आप उसको सॉइल में ज्यादा जो एक्सपोज्ड हिस्सा था उसका, उसको भी सॉइल के अंदर कर देते हैं। ये आप एक पॉइंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो हिस्सा जितना आप एक वो लाइन सी आपको सॉइल की दिख जाती है, रिंग सी, उतना ही हिस्सा आप रिपोर्टिंग करते समय नए प्लांट का वो नए पॉट में डालिए। ये मैंने इसमें डाल दिया। अगेन we will fill it with soil. जड़ के पास से हम इसको बहुत अच्छी तरह दबा देंगे। और ये जो फ्रेंड्स आप इस समय देख रहे हैं, क्या नाम, बेबी टीयर्स का, अगर आप इसकी बॉल बनाते हैं, आप लोग जरूर, जो हमें मेंबर्स से कहना चाहूंगी ये बात, स्पेशली जो नए मेंबर्स बने हैं, जब भी कोई शो होते हैं ना, आप शोज में जरूर जाइए। वहां पे ये सब चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी और सीइंग इज लर्निंग, सीखने को मिलेंगी। इस तरह की इनकी ये बॉल्स बनी होती है बेबी टीयर्स की स्पेशली, कि यू जस्ट कैन नॉट सी एनी स्टेम। जैसे आपको ये स्टेम्स इस समय इसमें नजर आ रही हैं, वो सब आपको नजर नहीं आएंगी, खाली ये छोटे छोटे टीयर्स ही नजर आएंगे और पूरी एक साथ बॉल नजर आएगी। इट लुक्स ब्यूटिफुल। ये सब सिर्फ देखने की चीजें, मैं एक्सप्लेन कितना भी करूं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आपका फटाफट लग गया। दिस इज इजी, क्योंकि आपने एक तरीके से रिपोर्टिंग ही की है। थोड़ी सी इसकी हम ट्रिमिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इसमें हैफजर्ड सा लग रहा है, वैसे लटक के आई डोंट नो, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हम थोड़ा सा जो साइड से बेतरतीब सा हो रहा है। एंड प्लीज डोंट थ्रो दीज कटिंग्स, हाँ, क्योंकि ये भी आपका फिर से लग जाएगा सारा। अगर मैं दूसरा वाला भी ले आती तो शायद ये गमला अभी हाथ ही पूरा भर जाता। ये देखिए इधर का ये थोड़ा सा हिस्सा खाली रह गया है। ये तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाए, वैसे वैसे जितना आप इसकी इस तरह से शेप में कटिंग करती रहेंगी ना, उतना उतना इसकी फॉलिएज डेंस होती जाएगी और आपकी जो बास्केट है वो फुल लगेगी। ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये सब जो आप स्टेम्स वगैरह देख रहे हैं, ये इस तरह से ये नहीं होगी। एंड दिस इज अ सन लविंग प्लांट, यू कैन कीप इट इन द सन, क्योंकि अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं, वही बात है, पीली पड़ के गिर भी सकती हैं। बहुत ज्यादा पानी की भी इसको जरूरत नहीं है। हाँ, मॉइस्चर ऑफ कोर्स इट नीड्स। सो
और कोई प्रश्न? शीलू, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? मेरी तरफ से मैंने आपको सब बता दिया है, मेरी तरफ से कोई पॉइंट नहीं रह गया है। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सुचिता जी, किसी के कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। अनु, you can ask questions. Yep. I think the lecture itself was so comprehensive. Ilaji told everything, छोटे-छोटे tips, information सब इन्होंने इतनी बढ़िया सब दी है. If members have any questions, they can ask. मेरे हिसाब से तो it was just a perfect lecture. मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ याद मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है। पेस्ट वगैरह के बारे में सेम ट्रीटमेंट आई थिंक इलाजी कैन टेल, अगर कोई बीमारियां पेस्ट एंड उसके लिए आप बता दीजिए। दादाजी, फॉर मी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। आई डोंट वेट फॉर द इन्फेस्टेशन पार्ट, ठीक है ना? अनु, एक बार शीलू को बोल दे यार, खोल ही नहीं रही है अपने को। हाँ जी। I don't wait for the pests to attack my plants, to be honest. So I keep a prevention method. Prevention is always better than yes. So occasionally, fortnightly, I keep spraying something or the other. जैसे लोग कई बार पूछते हैं ना अनुराधा जी की ये कब डालना है, वो कब डालना है, अब कब डालना है, कितने दिन पे डालना है, डोजेज क्या होती है। For me, it is always less is more. जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपकी है, अगर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच ले रहे हैं, आप जितना आपको डालना है आप उसका आधा कर लीजिए, फिर आप उसको यूज करिए। इट कैन बी नीम ऑयल सोप, इट कैन बी बेकिंग सोडा, इट कैन बी ये ह्यूमिक एसिड वगैरह। आपकी अगर रूट्स मजबूत हैं तो अपने आप आपका पौधा हेल्दी रहेगा। हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है अगर, तो हमको बीमारियां जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगी। अगर अटैक कर भी देती हैं खुदा ना खास्ता, तो वी हैव द पावर टू फाइट विद देम। सेम इज द प्लांट। उसमें भी आपका अगर रूट सिस्टम, हाँ, अगर आपका रूट सिस्टम स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग कब होगा? जब आपकी सॉइल